कैसे हो आप सब। आज हम हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है एम के कोचिंग सेंटर 99 में। बच्चों आज हम आप सबको चैप्टर नंबर 5 बताने वाले हैं, क्लास 10 का तथ्यों का आवर्त का वर्गीकरण। बच्चों बहुत ही ईजी तरीके से बच्चों, पार्ट नंबर हमारा 1 है बच्चों। आज हम आप सबको बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे बच्चों। नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दो बच्चों। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम। यहाँ से कम 20 नंबर के तो क्वेश्चन यहीं से आते हैं बच्चों, इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। चलो शुरू करते हैं बच्चों। चलो बच्चों पहला क्या है हमारा, पहला हेडिंग क्या है, अव्यवस्थित तत्वों का आवर्त मतलब क्या होता है बच्चों। पहले तत्वों का आवर्त का वर्गीकरण मतलब क्या, वर्गीकरण मतलब जैसे बच्चों मान लो हमारे पास जैसे 10 रुपये हैं, ठीक। देखो जैसे हमारे पास 10 रुपये हैं, ठीक। 10 रुपये हैं तो हम क्या करेंगे, अब एक व्यक्ति को 2 दे देंगे और एक व्यक्ति को 8 दे देंगे, ठीक। 8 दे देंगे। उसके बाद क्या हो गया, यह वर्गीकृत हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे उसके बाद हम, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास देखो 10 रुपये है ना, तो हम 10 रुपये में से 2 दे दिए थे। अब इसे सुव्यवस्थित करना है। जैसे मान लो कितना हो गया, इसे 2 दे दिए, इसे 10 दे दिए, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, क्या हुआ, व्यवस्थित नहीं है। अब इसे हम व्यवस्थित कैसे करेंगे। व्यवस्थित मतलब बच्चों देखो समझो, व्यवस्थित मतलब देखो जितना जैसे 10 है ना, ये 2 इसको दे दिए, 8 इसको दे दिए, ठीक। 8 क्या है, यह अव्यवस्थित है ना, यह अव्यवस्थित है। अब व्यवस्थित हमारा कितना है, 10 है व्यवस्थित। अब जब इससे हम लेकर 10 फिर कर देंगे तो क्या हो गया जाएगा, ये व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसका अर्थ वही है। तत्वों का वर्गीकरण मतलब बच्चों जैसे दुकान में सामान रखा जाता है, जैसे निरमा साबुन, वो कैसे रखा जाता है दुकान में, अलग अलग करके ना, वैसे ही तत्व को अलग करके रखा गया है, क्योंकि वह मिक्स ना हो। मिक्स हो जाएंगे क्या हो गया, विस्फोटक हो जाएंगे, ठीक। इसीलिए जैसे दुकान में साबुन, निरमा, चॉकलेट, बिस्कुट, ये सब क्या होता है, अलग अलग रखा जाता है, वैसे ही तत्वों को अलग अलग रखा जाता है, ठीक बच्चों। आगे क्या है, पहला हेडिंग देख लो, व्यवस्थित। व्यवस्थित या अव्यवस्थित। अव्यवस्थित मतलब जैसे बच्चों हमारे पास 10 रुपये है, 2 सबको दे दिए, तो हमारे पास क्या हुआ, व्यवस्थित नहीं। जैसे मान लो 2, 5, 10, 25, ये क्या है, अव्यवस्थित है। मतलब कि यह व्यवस्थित नहीं है, एक नहीं है, ठीक। अब व्यवस्थित मतलब जैसे हमारे पास मान लो, व्यवस्थित मतलब जैसे 10, ये 10 है, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास, टोटल 15 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, व्यवस्थित हो गया। और यह क्या होगा, अव्यवस्थित, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखो क्या है हेडिंग, डेफिनेशन देखो क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ तत्व, ठीक बच्चों। आसपास के पदार्थ कोई भी तत्व हो, पदार्थ हो, ठीक। आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण, मिश्रण मतलब जैसे चीनी और नमक, चीनी और जल का मिश्रण, नमक और चीनी का, नमक और चीनी का मिश्रण, मिश्रण तो होगा नहीं, होगा, मिलाया जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा। और जैसे नमक में पानी मिलाना, पानी में नमक मिलाना, ये सब क्या होगा, मिश्रण हमारा। और यौगिक किसे भी कहते हैं ना, जब मिल जाएगा पूरा हो जाएगा तो इसे यौगिक कहेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, यौगिक, ठीक। और क्या है, के रूप में उपस्थित होते हैं, मिश्रण तथा यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक बच्चों। सबसे पहले हमारा तत्व कितना मिला था, सबसे पहले हमें तत्व जाना कितना मिला था, 114 तत्व मिले थे। आज तक 114 तत्व का पता चल पाया है, ठीक बच्चों, क्लियर। आगे क्या है, तत्व के गुणधर्म के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ी ही कठिनाई कार्य रहा है, कठिन कार्य रहा है। मतलब कि बच्चों जैसे समझो कठिन कार्य रहा है ना, हम बता दें आप सबको, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास कितने पैसे थे, 10 रुपीज़ थे ना, मान लो 10 रुपीज़ थे, ठीक। इसे हम दे दिए, इसे हम इधर 8 दे दिए, इधर कितने दे दिए, इधर मान लो 2 दे दिए, ठीक। अब ये जो 2 है ये चला गया कहाँ, दिल्ली चला गया बच्चों, दिल्ली चला गया, ठीक। दिल्ली चला गया, दिल्ली चला गया। अब तो हमारे पास 8 क्या गए, रिटर्न कर लिए, 8 रिटर्न कर लिए हम, 8 रिटर्न कर लिए। तो वो जो हमारा 2 था वो दिल्ली चला गया, अब आएगा नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, सुव्यवस्थित करना कठिन हो जाएगा। तब उसे हमें भलवाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, तो क्या होगा, सुव्यवस्थित करना टाइम लगेगा, इसीलिए उसे कहा जाता है सुव्यवस्थित, ठीक बच्चों। टाइम, कठिनाई होगी लाने में, ठीक बच्चों, वैसे ही समझिए। आगे क्या है बच्चों देखो, कठिनाई, कठिनाई कार्य रहा है। सर्वप्रथम बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से इतना क्या है देखो। सर्वप्रथम लेवोसी, लेवोसी ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, लेवोसी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, धातु अधातु में वर्गीकृत किया, तत्व को सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया, लेवोसी ने बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक बच्चों। क्या ऐसे पूछेगा आप सबको, सर्वप्रथम तत्व की खोज किसने की, सर्वप्रथम क्या बताओगे आप सब, सबसे सर्वप्रथम धातु अधातु का वर्गीकरण किसने किया, क्या बताओगे, लेवोसिए जी, तुरंत बताना बच्चों, लेवोसिए, लेवोसिए, ठीक। आज देखो क्या है, सर्वप्रथम लेवोसिए ने तत्वों को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चों। अब हम चलते हैं, पहला हमारा तत्व का वर्गीकरण किसने किया, सबसे पहले किसने किया, लेवोसिए जी ने किया, व्यवस्थित सुव्यवस्थित किया। इन्होंने किसका वर्गीकरण किया, धातु अधातु का, लेवोसिए जी, ठीक बच्चों। ऐसे इजी तरीके से याद करें। देखो आगे, आगे हमारा पहला क्या है, पहले तत्व का, दूसरा व्यक्ति तत्व का वर्गीकरण किसने किया, देखो दूसरे वैज्ञानिक कौन थे आए, देखो डॉर्विन का तिर्यक नियम। तिर्यक मतलब बच्चों जैसे मान लो 3 है, 3 है तिर्यक नियम, 3 को तिर्यक नियम ने कहा, अभी हम बताते हैं तिर्यक क्यों ने कहा, ठीक। देखो तिर्यक, तिर्यक का नियम, ठीक बच्चों, डॉर्विन का तिर्यक नियम
बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन, क्योंकि आप सब याद करके जाना और नोट लिख लो बच्चों, बहुत ही अच्छा नोट है। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख के बच्चों जाके नंबर को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हाई लिख के भेज दो बच्चों, हमें नोट चाहिए हम भेज देंगे। ठीक बच्चों, देखो क्या है डार्विन आयनर का तिर्यक नियम। सन 1817 में जर्मन रसायनक ठीक उल्फगंग डार्विन आयनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब जो तत्व को क्या कहे इन्होंने, देखो पहले समझो बच्चों, उन्होंने क्या कहा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करना। समान मतलब बच्चों जैसे मान लो हमारे पास जैसे करीब जैसे मान लो हमारे पास 5 रुपये हैं, 6 रुपये हैं, 7 रुपये, 8 रुपये, ये क्या है करीब मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो अंक आ रहा है, उसके बाद वो अंक आ रहा है, उसके बाद वो अंक आ रहा है, उसी को इन्होंने कहा समान गुणधर्म वाले, मतलब कुछ गुणधर्म मिले उसी को इन्होंने समूहों में व्यवस्थित करना का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, इतना समझिए। आगे क्या है, उन्होंने कुछ समूहों को 3 तत्वों के रूप में चुना। मतलब कि बच्चों जैसे मान लो हमारे पास है, मान लो जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे बहुत ही तरीके, जैसे देखो हमारे पास मान लो ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, ठीक, उसके बाद एक क्या बन गया, 3 समूह बन गया ना, समूह बन गया कि नहीं, समूह बन गया बच्चों, समूह बन गया ना। अब ऐसे इन्होंने क्या लिया, उसके बाद इन्होंने जैसे 3 हो गया ना, ऐसे इन्होंने फिर क्या लिया, देखो फिर इन्होंने लिया ए, फिर लिया बी, फिर लिया सी, फिर इन्होंने समूह बनाया, उसी को क्या कहते हैं तिर्यक मतलब 3, तिर्यक मतलब 3 तत्वों के रूप में चुना तथा उन्हें तिर्यक कहा जाता था बच्चों। ऐसे ही आप सबको पता है 3 ए बी सी डी 3 है ना, इसलिए इन्होंने कहा तिर्यक कहा, 3 तत्वों को चुना। देखो आगे क्या है, इस नियम के अनुसार, इनका नियम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, नियम एग्जाम में पूछा जाता है, नियम ठीक। क्या है, मध्यम तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। मतलब कि बच्चों देखो जैसे ए मान लो क्या है, देखो समझो पहले, देखो बच्चों इनका उदाहरण मतलब समझो क्या है, ठीक। इन्होंने क्या कहा, पहले फिर से नियम पढ़ लो बच्चों। मध्यम तत्व मतलब लगे करीब मध्यम तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। मतलब समझो बच्चों, देखो क्या है, इन्होंने क्या कहा, जो है देखो बच्चों जैसे मान लो 3 तत्व लिए है ना, इन्होंने सब 3 तत्व लिए है ना, औसत मान के बराबर आता था। देखो बच्चों जैसे बीच वाला, हमें बीच वाला निकालना है, मान लो आप सब बच्चों क्या है, ये हमारा क्या है, पहला तत्व क्या है, ये वाला पहला क्या है हमारा लिथियम, उसके बाद क्या है सोडियम, उसके बाद क्या है पोटेशियम। तो हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है, लिथियम का 3 होता है ना, परमाणु क्रमांक 3 होता है। उसके बाद हमारा सोडियम कितना होता है, सोडियम का हमारा होता है 11, ठीक। उसके बाद रुको हम इधर लिखते हैं फिर से, लिथियम कितना होता है 3, उसके बाद सोडियम का 11, ठीक 11, उसके बाद पोटेशियम कितना होता है 19। तो इन्होंने क्या कहा, बीच के तत्व के औसत आता था, तो हम क्या लेंगे 3 और 19 को प्लस कर लेंगे, ठीक। 3 और 19 को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा ना। तो क्या होगा, बीच के औसत के बराबर था, इसीलिए इन्होंने यही बताया, ठीक समझ गए। चलो आगे देखो क्या है, फिर आगे डार्विन आयनर ने उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 तत्व को ही ज्ञात कर सके। मतलब कि जब इन्होंने समय में तत्व थे तो इन्होंने 3 ही तत्व को ज्ञात किया, ठीक। इसके कारण ही उनके तिर्यक पद्धति असफल रही। मतलब कि इन्होंने 3 तत्व 9 तत्व क्यों लिए, इसलिए इनका कारण क्या हुआ, गलत रहा। आगे बच्चों क्या है, देखो महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। देखो क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य, जोहान्स उल्फगंग ने क्या बताया, डार्विन आयनर ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना, डार्विन आयनर ने बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। चलो बच्चों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।